बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सवाल हैं और मज़े मज़े के उनके हम कोशिश करते हैं कि आपको जवाब दें। माइन ने पूछा कि सर लड़कियाँ किस तरह जॉब कर सकती हैं, चूँकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको जॉब करना पसंद नहीं है और ये मिडिल क्लास के होते हैं। बेटा शायद ऐसा नहीं है। मैं तो इतना जानता हूँ कि जब आप सामान उठा के बस के अड्डे पे चले जाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि आप सफ़र करना चाहते हैं, या आप किचन में हो तो आप सब्ज़ी काटते हैं, प्याज काटते हैं, लहसुन काटते हैं। तो किस लिए, क्या वक्त किल करना था? ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि आपको खाना बनाना होता है। तो जब किसी लड़की को स्कूल पूरा मुकम्मल कराया, कॉलेज कराया, फिर यूनिवर्सिटी भेजा, किस लिए भेजा? यानी कि आप ये चाहते थे कि उससे जान छूटी रहे और घर में वो आपको नज़र ना आए। तो जब आप यूनिवर्सिटी गई, उसने मास्टर्स किया, किसी एक सब्जेक्ट को चुना 40-50 मज़ामीन में से, उस पर रिसर्च की, उस पर थीसिस लिखे, फिर एमफिल भी करना शुरू कर दिया, तो अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा कि क्या करना है। बहुत ही बच्चों वाली बात है। मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल हो, अपर मिडिल हो, जब भी किसी बच्चे या बच्ची को देखें, आप उसे तालीमी इदारे में भेज रहे हैं, दर्स में नहीं भेज रहे हैं, दीनी मदरसे में भेजेंगे तो आप उसको आलिम बनाना चाह रहे हैं, और अगर दुनियावी स्कूल में कॉलेज में भेज रहे हैं तो आप उसको जॉब करवाना चाह रहे हैं। जॉब की दो सूरतें होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चे की मार्केट बढ़ानी है, यानी शादी के लिए उसकी से अच्छी मार्केट हो जाए। तो अब आपने डॉक्टरी एमबीबीएस कर लिया तो क्या सिर्फ शादी के लिए किया? इट्स अ टेक्निकल डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री, ये आपको बाद में करनी भी है। तो जब कोई लड़की शादी के बाद एमबीबीएस करने के बावजूद प्रैक्टिस नहीं करती तो सब बुरा भला कहते हैं। उसके घर वालों या उसके ससुराल वालों की चॉइस पे लोग उंगलियां उठाते हैं कि एक बच्ची को ज़ाया कर दिया, उसकी यानी 17-18 साल ज़ाया कर दिए, चाहे वो खुद भी सुस्त पड़ गई हो। लेकिन आमतौर पे जब अपने पढ़ा होता है तो वो जॉब ही करनी होती है। अगर ये क्लैरिटी ना हो तो बस अड्डे पे आप किसी भी बस में बैठ के चले जाओगे, ये तो नहीं होता। आती जाती 100 रूटों की बसें होती हैं। तो इसी तौर पे करियर के बारे में, जॉब के बारे में भी क्लियर होता है। नहीं करनी तो मैट्रिक के बाद घर बिठा लें। मैट्रिक भी क्यों करवाना, फिर कुछ भी ना पढ़ाएं। फिर आप उसे सिंपल जो कायदा है अरबी वाला, आ बा ता, वो जोड़ सीख ले। कुछ और चाहते हैं कि उसको मैथमेटिक्स के भी कुछ आ जाए तो 2-4 उसे वो सिखा दें, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 टेबल सिखा दीजिए। तो बाकी तो फिर पढ़ने की हाजत ही नहीं है। उसे कुकिंग आनी चाहिए, फिर आप उसको माई प्रोफाइल में लेके जाएंगे, यानी शी वुड बी ए प्रोफेशनल माई, जिसके बच्चे भी माइयों के बच्चों जैसे होंगे और जिसका मियाँ भी फिर उससे ये तो नहीं करेगा कि ग्रूम्ड होगी, को बात करना आएगा। वो बोलेगी तो फिर कफन ही फाड़ेगी, वो बोलेगी तो फिर बुरे बुरे जुमले, बुरी बुरी डिक्शन जो उसने अपने आसपास वाले लोगों से सुनी होगी। जब हम बाहर बच्चा भेजते हैं मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद, मास्टर्स के बाद, तो बेसिकली उसको ग्रूम करना चाह रहे होते हैं, दुनिया के एक्सपोजर देते हैं ताकि सीखे। ओके, अगला सवाल है जी फिजा। फिजा ने पूछा है कि मेरी मदर इन लॉ मुझे अपने कंट्रोल में करना चाहती है। अच्छा, मैं डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, वो चाहती हैं कि अब अपनी पूरी तनख्वाह उनको दूं, मैं क्या करूं? दो बातें। पहली तो ये कि वो सास ही कैसी जो अपनी बहू को कंट्रोल ना करना चाहे, इसे बुरा क्या है? हर माँ चाहती है कि बेटी उसके कंट्रोल में रहे, क्योंकि बेटी तो कीमती होती है। कीमती चीज़ को हम संभाल के, सैंत के, कवर करके लॉकर में रखते। लड़कों का कभी कोई बहुत ही कम माँ बाप होंगे जो पिक एंड ड्रॉप देते हों, जो उसकी खबर रखते हो कहाँ है, किस वक्त है। बेटियों को तो हम घंटों और मिनटों का भी ख्याल करते हैं, जो कि कीमती होती है। तो अगर सास चाहती है कि आप उसकी बेटी के तौर पे कीमती और महफूज हो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब रहा दूसरा तनख्वाह का मसला, तो मेरा ख्याल है किस रोज़ आप मुझसे पर्सनली ये डिस्कस कर लीजिए, चूँकि अगर वो चाहते हैं दोनों, सास भी और मियाँ भी, तो फिर इसको टेक्निकली हैंडल करना पड़ेगा। लड़ा नहीं जा सकेगा। घर नहीं बर्बाद करना, तनख्वाह के लिए घर नहीं बर्बाद करना। तनख्वाह की डिस्ट्रीब्यूशन हम ठीक कर लेंगे, उसके 3 हिस्से कर लें, उसके 4 हिस्से कर लें, उस पर उनको यानी मुतफिक करवा लीजिए। ये हो सकता है कि आपने कोई लोन लिया हुआ हो, फर्जी लोन भी हो सकता है, तो एक हिस्सा उस लोन के उतारने में चला जाएगा। शादी आपने की, पढ़ी लिखी थी, जहेज इकट्ठा किया, चीज़ें ली, तो लोन के पैसे जाएंगे। इसी तौर पे खुद आप एक प्रोफेशनल हो तो आपको नए कपड़े चाहिए, जूता चाहिए, पेट्रोल चाहिए, जो चीज़ें, एक हिस्सा उसका होगा। एक हिस्सा आप
अपने सास को देना चाहें या मियाँ को देना चाहें, तो मियाँ से कहें मुझसे आप ले लिया करें, वो अपनी सास को अगर देना चाहे तो उनको दे दे। तो इस तरह की एक एमिकेबली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, लेकिन उसमें ये भी हो जो अल्लाह के बंदों का या रिश्तेदारों का, अजीज़ों का, वो सभी होना चाहिए। चाहे अपनी सास को कहें कि अम्मा ये आप खुद तकसीम कर दिया करें, पर नीयत इरादा स्वाब उसका आपको मिले कि आपने बनाया हुआ था। और कुछ हिस्सा अपने माँ बाप और बहन भाइयों के लिए ज़रूर रखना चाहिए, चाहे बिना बताए उनको दें, लेकिन जो उनका इस्तेहकाक है, उनका हक है। उनकी बेटी बड़ी हुई, पढ़ी, तो उठा के किसी को सारी उम्र के लिए जो नहीं दे दी। जो मोहब्बत है वो उनके पास जुड़ी रहेगी, उनकी जो इज़्ज़त है, जो ताल्लुक़ है, जो जुड़ा रहेगा। तो उस जुड़त को पानी देने की हाजत होती है। जो बेटियां माँ बाप पे खर्च करती हैं, देती हैं, तो बाद सासें बहुत चिढ़ती हैं, अपने पिछले में भर रही है। तो अगर तो मियाँ से लेके देती है तो फिर अलग बात है, फिर तो शिकवा बनता है। अगर अपनी तनख्वाह है और अपनी तनख्वाह में से देती है तो फिर तो शिकवा किसी का भी नहीं बनता। देन यू हैव द राइट कि आप, पर इसको बहुत सेंसिबली करना चाहिए। रिजवान कहते हैं कि सर जी, बीवी अगर एजुकेटेड आ जाए तो बहुत अच्छा है, अगर पढ़ी लिखी ना हो तो उसको तालीम देना बहुत मुश्किल हो। रिजवान साहब, आपने एक बीवी कुरंदाजी से लेनी है या मतलब आंखों पे पट्टी बांध के ऐसे करके टच करके लेना है कि ये कोई पुराने ज़माने का तो नहीं हो रहा जिसमें लड़कियां खड़ी और शहजादा जाके उसको पसंद करता है। जब आप रिश्ता कर रहे हो तो भी पता होता है लड़की पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है। उसके उठने बैठने, बोलने, बात करने, ये इतना जो वक्त होता है ये एक दूसरे को जायज़ा लेने का, जानने का ही होता है ना, ताकि बाकी रिश्ते में, जो कि लड़की का पढ़ा लिखा होना इसलिए ज़रूरी है, जॉब के लिए नहीं ज़रूरी, इसलिए ज़रूरी है कि उसने घर में एक पूरी नस्ल को तैयार करना होता है। बाप नहीं पढ़ाता, बाप तरबियत नहीं देता, माँ देती है। अच्छा, माँ का अपना ही पूरा ओरिएंटेशन फारग है तो वो बच्चों को क्या सिखाएगी, क्या पढ़ाएगी, क्या बताएगी? वो तो सुस्ती की मारी लेजिएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ सोई रहेगी। बच्चे जिस तरफ मर्जी परवान चढ़ते रहे, उसे परवाह नहीं होगी। ऐसी औरतों के घर गंदे, कमरे गंदे, बाथरूम गंदे, अलमारियों में कपड़े ठोसे हुए, पर अगर पढ़ी लिखी होगी तो भी जब आप चाइनीज़ चीज़ें देखते हैं ना जी, कि जूते भी ऑर्गेनाइज़र, शू ऑर्गेनाइज़र, और आपके जो ऑर्नामेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज़र, और कपड़े ऑर्गेनाइज़र, एक एक चीज़। खुद हम अपने घर में जब ये मौसम बदलता था तो पहले हम, हर पेटियां तो 2-3 ही होती हैं ना, तो उसमें कपड़े नहीं पूरे आते, तो फिर हर बच्चे के बंडल बनते थे। ये जो बड़ी चादरें होती हैं डबल बेड वाली, तो वो रख देते थे बांध के स्टोर में। पर अभी 1-2 सालों से ये चाइनीज़ का वो ऑर्गेनाइज़र, क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र, ये बॉक्सेस हैं, इसके अंदर 30-30, 40-40 सूट आ जाते हैं, आराम से जिप से बंद करते हैं, नज़र भी आ रहे होते हैं इसमें कौन कौन से हैं, तो उनको सलीके से वो अलमारी में आ जाते हैं। लड़कियों को तो तह लगाने नहीं आती कपड़ों की, वो गुच्छू मुच्छू करके डाल देती हैं, तो ज़ाहिर है मर्द को बुरा लगेगा ना। ऐसे मैं तो कहता हूँ अगर पढ़ी लिखी हो तो जब नहा के आती है मर्द या औरत, तो ये नहीं लगना चाहिए कि भैंस नहा के आई है। आपका वाशरूम बाद में भी वाइप हुआ हो, साबुन पे बाल ना हो, झाग ना हो, तो आपके साथ रहने वाला अजियत में नहीं जाएगा, तकलीफ में नहीं जाएगा। पढ़ी लिखी इसलिए चाहिए होती है। और अनपढ़ कुरंदाजी में ना लें, अनपढ़ किसी मुरव्वत में किसी पे तरस खा के ना लें, उसको को अनपढ़ मिलना चाहिए। वो दोनों एक जैसे होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, तो उनका ज़िंदगी चल जाएगा। पर एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़, इनका आमतौर पे कॉम्बिनेशन नहीं चलता। दोनों इसमें सब्र कर करके जन्नती हो जाते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।